हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 35 इर्रेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बात करेंगे। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग जो है इसमें सेक्शन 460 से 466 तक बताए गए हैं। इसमें ये है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो इर्रेगुलर कब होगी, कब वह प्रोसीडिंग गलत मानी जाएगी और कब सही मानी जाएगी। जो सही प्रोसीडिंग है वो तो अभी शुरू से लेके अब तक बात करते चले आ रहे हैं कि ऐसे प्रोसीडिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रोसीडिंग कोर्ट करता है और वो प्रोसीडिंग कैसे को गलत समझा जाएगा, कैसे गलत होगी वो प्रोसीडिंग, उसके बाद में इर्रेगुलर कैसे हो जाएगी, उसके बारे में चैप्टर 35 बताता है। इसमें सेक्शन 460 कहता है इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट वाइटिएट प्रोसीडिंग। जो अनियमितताएं हैं, जो अनियमितताएं हैं वो कार्यवाही को दूषित, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी कार्यवाही को दूषित नहीं करती, मतलब उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें कहा गया है कि इफ एनी मजिस्ट्रेट not empowered by law to do any of the following things, अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको ये पावर नहीं है इन चीजों का जो नीचे बताया जा रहा है और वह कर देता है, बाई चांस त्रुटिवश वह हो जाती है, तो वह प्रोसीडिंग को दूषित नहीं करेंगी, मतलब उसको सुधारा जा सकता है। और इसके बाद में सेक्शन 461 में वो प्रोसीडिंग है जो इसको पावर नहीं मजिस्ट्रेट को कर देता है, तो वो इर्रेगुलरिटीज होंगी, मतलब वो प्रोसीडिंग पर इफेक्ट डालेंगी। लेकिन ये प्रोसीडिंग अगर हो जाती हैं तो इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि कोई अगर जजमेंट हो जाता है, कोई निर्णय हो जाता है, कोई आदेश हो जाता है और ऐसी प्रोसीडिंग है 460 के तहत, तो वो ज्यादा इफेक्ट उस निर्णय पर नहीं डालेंगी। लेकिन जो 461 की प्रोसीडिंग कर दी गई तो वो निर्णय पर इफेक्ट डालेंगी, ये कहने का इसका मतलब है। तो अभी 460 में कहा गया इर्रेगुलरिटीज व्हिच डू नॉट वाइसिएट प्रोसीडिंग। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसीडिंग ऐसी है? सेक्शन 94, सेक्शन 155, सेक्शन 176, 187, 190, 192 सबसेक्शन 2, सेक्शन 360, सेक्शन 410, सेक्शन 500, 458 एंड सेक्शन 459। इन सेक्शन में अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है और यदि वो ऐसा कुछ कर देता है तो वो जो जजमेंट है, ऑर्डर है, उस पर इफेक्ट कम डालेगा। प्रोसीडिंग तो गलत है लेकिन इफेक्ट कम डालेगा, उनके बारे में ये सेक्शंस बताते हैं। अब बात आती है सेक्शन 461 की। जो प्रोसीडिंग इर्रेगुलरिटीज के तहत हो जाती है वो इफेक्ट डालेंगी और ये इर्रेगुलरिटीज मजिस्ट्रेट की जो है जो दूषित करेंगे कार्रवाई को। इसमें कौन कौन से? इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज नॉट एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली, अगर उसका एम्पावर्ड नहीं है, वो उसकी क्षमता नहीं है, उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है और ऐसे निर्णय इन सेक्शंस में कर देता है, तो वो जो इफेक्ट पड़ेगा ऑर्डर या परिणाम पर, उसके रिजल्ट पर, कौन कौन सी? सेक्शन 83, सेक्शन 133, सेक्शन 143, चैप्टर 10 का पार्ट सी और डी, सेक्शन 190 सब क्लास 1 और सेक्शन 325, सेक्शन 397, सेक्शन 446। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं। और डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द प्लेस, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, discharge a person lawfully bound to be a good behavior,
conceals a bond to keep the place, makes an order for maintenance। ये ऐसी प्रोसीडिंग्स है, अगर कोई मजिस्ट्रेट जो जुरिडिक्शन के बाहर है इरेगुलरिटीज में कर देता है, अनियमितता कहलाएगी। और ये जो प्रोसीडिंग है वो उसके आदेश और परिणाम पर, निर्णय पर इफेक्ट डालेंगे। तो जो हम अपील, रिवीजन या हायर कोर्ट में जाते हैं और ऐसी प्रोसीडिंग कर दी गई, तो उस प्रोसीडिंग को हम लाभ हायर में, अपील में ले सकते हैं कि इरेगुलर प्रोसीडिंग कोर्ट के द्वारा करी गई और इस प्रोसीडिंग के तहत जो उसका परिणाम होगा, आदेश होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे कि कौन सी प्रोसीडिंग इफेक्ट नहीं डालेगी, कौन सी प्रोसीडिंग इरेगुलरिटीज होगी और वो इफेक्ट डालेगी। अब बात आती है सेक्शन 462 की, गलत स्थान पे कार्रवाई, प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस। इसमें क्या होता कि अगर कोई सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब डिस्ट्रिक्ट या जो रीजनल कोर्ट है उनमें से कोई उस दशा में जो ऑर्डर है वो फॉरफिटेड कर दिया जाता है, तो ऐसे और ऐसी प्रतीत होता है कि उस जो इरेगुलरिटी हुई है, जो उस त्रुटि हुई, उसके कारण उसका जो न्याय है, जो उसका न्याय नहीं हो पा रहा है, तो वो गलत स्थान का न्याय कहलाएगा। इसमें कहा गया नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट फॉर शैल बी सेट असाइड merely on the ground that the inquiry, trial or other proceeding in the course of which it was arrived at or passed took place in a wrong session, division, district, subdivision or other local areas unless it appears that such error has in effect originated in failure of justice। अब जिसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, गलत ज्यूरिडिक्शन वाले ने, या जिसका वो पावर नहीं है उसका डिसाइड करने का, उसके द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, तो वो और ऐसा होता है कि उसमें न्याय पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में सेक्शन 462 बताता है। अब सेक्शन 463 में कहा गया कि नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281। अब जो सेक्शन 164 और सेक्शन 281 के तहत कथन मजिस्ट्रेट को अभिलिखित करना था, लेकिन किसी कारणवश उसका पालन नहीं किया गया। मतलब 164 में क्या होगा, कोई भी क्राइम हुआ उसको मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट लेता है। 281 में स्टेटमेंट है, अब उस स्टेटमेंट को बाई चांस मजिस्ट्रेट नहीं ले पाया, अनुपालन नहीं किया गया, तो फिर वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91 के होते हुए भी उससे साक्ष्य ले सकता है। इस बारे में सेक्शन 463 कहता है। मतलब 164, 281 इन सेक्शन के तहत जो स्टेटमेंट दर्ज करना था मजिस्ट्रेट को, बाई मिस्टेक वो छूट गया, तो सेक्शन 463 कहता है कि अगर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91 के होते हुए वो एविडेंस ले सकता है, क्योंकि उसके एविडेंस न लेने से उसके ऑर्डर पर इफेक्ट, जजमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पावर सेक्शन 463 दे दी गई। अब सेक्शन आती है 464 के बारे में, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इज चार्ज। अब चार्ज में एरर हो गया। इसमें कहा गया कि अगर आरोप जो विरचित किया गया, जो ट्रायल किया गया, उस ट्रायल में गलती हो जा रही, कैसे, इफेक्ट जो चार्ज बना, चार्ज कोई सेक्शन बनने से छूट गया या गलत चार्ज बन गया, उसके कारण जो आरोप है वो, उसके कारण जो जजमेंट है, जो आदेश है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो सेक्शन 464 ये करती है कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया
अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी, तो ये सेक्शन, इसका सब सेक्शन उसको पावर देता है कि आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में ये आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए, उसे उसका जो है किया जाए, और आरोप की जो ट्रायल है, जो आरोप पर जो विचारण होना है, उसको पुनः किया जाए। मतलब कोई विचारण छूट गया है, कोई उसमें इश्यू छूट गया है, कोई भी बात उसमें ऐसी रह गई है कि उसके द्वारा विरचन या आदेश या निर्णय गलत हो जाएगा, तो इस सेक्शन 464 ये पावर देती है उस कोर्ट को कि उस आरोप को बना करके फिर से विरचित किया जाए और उसका एविडेंस कलेक्ट किया जाए। ये सेक्शन 464 को में पावर दिया गया। अब ये किसी स्टेज का है। अब सेक्शन 465 कहा, फाइंडिंग और एब्सेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इर्रेगुलरिटीज। जो निष्कर्ष है, जो दंडादेश है, उसमें गलती, लोप या अनियमितता जब तक नहीं होगी तब तक उसे अपील, रिवीजन या अपर कोर्ट में उसके निर्णय को लोअर कोर्ट के नहीं बदला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी कोर्ट ने निर्णय आदेश कर दिया और उस निर्णय आदेश में निष्कर्ष, दंडादेश, गलती, लोप, अनियमितता, इर्रेगुलरिटीज अगर नहीं है तो वो आदेश पलटा नहीं जाएगा, आदेश सेम रहेगा। तो जब भी हम किसी को आदेश को चैलेंज करते हैं तो उस चैलेंज करने में हमको निष्कर्ष में क्या गलती है, दंडादेश में क्या गलती है, और किस चीज को छोड़ दिया गया, लोप कर दिया गया, और क्या इर्रेगुलरिटीज की गई हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस करना होगा, लिखना होगा, और अवर कोर्ट को, ऊपर की कोर्ट को ये बताना होगा कि ये चीजें इसमें से मिस्टेक्स हुई हैं, और अगर कोर्ट ऐसा समझती तभी वो आदेश को बदल सकती है, अदरवाइज आदेश नहीं बदलेगा। इसमें कहा गया कि सक्षम अधिकारिता अगर परिवाद, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्रवाई जो इस संहिता के अधीन की गई और उनके द्वारा कोई गलती, लोप, अनियमितता अगर नहीं हुई है तो तब तक वह कोर्ट उसके आदेश को नहीं बदलेगी जब तक कि ऐसा नहीं हो गया और उन गलतियों के कारण उस पर आदेश सही नहीं हो पाया, तभी वो उस आदेश को चेंज करेगी। अब सेक्शन 466 कहता है, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। मतलब त्रुटि या गलती के कारण जो कुर्की होगी वो अवैध नहीं होगी। अवैध नहीं होगी तो मतलब है कि नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस कोड शैल बी डीम्ड अनलॉफुल, nor shall any person making the same be deemed a trespasser or account of any defect or one of whom from in the summons, conviction, writ of attachment or other proceeding relating thereto। इसमें कोई भी कुर्की की कार्रवाई में त्रुटि हो गई तो उसके कारण उस पर वह जो कुर्की है वो विधि विरुद्ध नहीं समझी जाएगी, क्योंकि वो कुर्की आदेश के कोर्ट के आदेश पर की गई और उसकी कुर्की को विधि विरुद्ध नहीं समझा जाएगा। कुर्की के विधि विरुद्ध न समझने के लिए सेक्शन 466 कहा गया। तो अभी सेक्शन चैप्टर 35 में कहा गया कि कोर्ट कौन कौन से सेक्शन में अगर कर देती है इरेगुलरिटीज तो इफेक्ट पड़ेगा और किस में नहीं पड़ेगा। ऊपरी की कोर्ट कब आदेश को बदलेगी, कब नहीं बदलेगी, कौन सी त्रुटि जो है वो माफ करने योग्य नहीं है और कौन सी त्रुटि के कारण वो केस चल सकता है। तो इन बातों के बारे में सेक्शन 460 से सेक्शन 466 तक डिस्कस किया गया। अब चैप्टर 36 जो हम सेक्शन 466 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।